नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। ब्रेकिंग नाउ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ऋचा चड्ढा ने गलवान के शहीदों का अपमान किया था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं ऋचा के बयान को? देखिए, ऋचा चड्ढा के ऊपर मुंबई के जूही पुलिस स्टेशन में अशोक पंडित फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी है। और उनका ये मानना है, अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से इसने ऋचा चड्ढा ने बाकायदा गलवान के शहीदों का अपमान किया, ये एक आपराधिक कृत्य है। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस और इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब पुलिस किस तरीके से इसका संज्ञान लेती है, किस तरह से कार्रवाई करती है, वो तो आगे की बात है। लेकिन ऋचा चड्ढा सवेरे से ही मुश्किलों में फंसी हुई है। पहली चीज़ ये कि ये जो पूरा मसला शुरू हुआ वो तब शुरू हुआ जब नॉर्थ नदन कमांड के कमांडर उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने जैसे ही ये बयान दिया, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पीओके के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो कमांडर क्या कहेगा। कमांडर ने कहा कि हम तो तैयार हैं, हमें बस आदेश भर की ज़रूरत है। हमें जैसे ही आदेश दिया जाएगा कि भाई पीओके को कैप्चर करना है, हम कर लेंगे, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। इसके बाद ये बयान ट्विटर पे आते ही ऋचा चड्ढा ने वही काम किया जो अब तक वो करते आई हैं। ये एक्ट्रेस पता नहीं कितनी फिल्में की है, नहीं की, इतना इंटरेस्ट तो हम लोगों को है नहीं, लेकिन इनकी हरकतों से हम लोग वाकिफ़ हैं। इसकी पोल पट्टी मैं आगे खोलूँगा, लेकिन इन्होंने गलवान को लेकर के कह दिया गलवान सेज हाय। मतलब आपने गलवान के शहीदों का अपमान भी किया और आप हिंदुस्तान की सेना का आप मजाक भी उड़ा रहे हो। भाई, कोई ऐसी चीज़ होती है, देशभक्ति नाम की चीज़ होती है, नहीं होती है? आत्मा इन लोगों की मर गई है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की घृणा में ये लोग इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि इनको आर्मी, देश, उसके खिलाफ अपशब्द बोलने और उसका मजाक उड़ाने में भी उसको जरा सा भी शर्म नहीं आती। उन्होंने ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं किया। देखिए, पब्लिसिटी तो बाद में, इनकी पब्लिसिटी तो हो गई। ये बॉलीवुड जो पिछले कुछ सालों पहले अपने आप को बहुत तुर्रम खां ये लोग समझते थे, बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार, देश की जनता ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। जब फिल्म फ्लॉप होती है, जब कोई इन्हें देखने नहीं जाता है, बड़े बड़े धुरंधर ये धाराशायी हो गए। लेकिन ऋचा चड्ढा के बारे में आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि इसके बाद लोगों ने इन्हें पकड़ लिया, ये ट्रोल होना शुरू हो गई। इन्होंने अपने ट्वीट के ऊपर कमेंट को रोक दिया, फिर उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन माफ़ी मांगने से पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर दी। एक तो उन्होंने कह दिया कि भाई सत्य तो परेशान होता ही है, मतलब हम सत्य कह रहे हैं और हमें परेशान किया जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें सवेरे सवेरे कॉल आ गया। किसका कॉल आया? पाकिस्तान से आया कॉल, पाकिस्तान के आर्मी के जनरल का किसी का कॉल आया, दाऊद इब्राहिम का आया। ये बताना पड़ेगा ऋचा चड्ढा को। उसने कहा कि सवेरे सवेरे कॉल आया, कहा गया कि भाई बंद कर दो, तो हमने सब कुछ बंद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एक माफ़ीनामा, वो भी बड़ा ही फ्लिमजी, उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस 3 वर्ड से अगर किसी को अपमानित महसूस हो रहा है, किसी की भावना, तो हम उसके लिए बड़े खेद व्यक्त करते हैं। शहीदों के लिए लेकर के, आर्मी को लेकर के हमारे मन में बहुत प्रेम है। मेरे नाना जी आर्मी में थे, चाइना वॉर में उन्होंने गोली भी खाई, मेरे मामा पारा ट्रूपर्स थे। पूरी कहानी उन्होंने माफ़ीनामे में डाल दी। एक बात कहना पड़ेगा,
ऋचा चड्ढा, अगर तुम्हारे नाना वाकई आर्मी में थे, गोली खाई थी उन्होंने, और मामा जी तुम्हारे अगर पारा ट्रूपर्स हैं और अगर जीवित नहीं हैं, तब तो उनकी आत्मा ऊपर रो रही होगी कि खानदान में कैसी लड़की पैदा हो गई। दूसरी चीज़, अगर वो जिंदा हैं तो उनको बड़ा ही शर्म महसूस हो रहा होगा कि किन दोस्त यारों के चक्कर में आप गलत कंपनी में चले गए कि आप हिंदुस्तान की सेना जिसमें मैंने सर्व किया उसको ही अपमानित कर रही। कहने का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। गलवान सेज हाय, है ना, ये कहने का मतलब ये है कि आप तो गलवान में पिट गए। इस लड़की के दिमाग में यह भी समझ नहीं है कि गलवान में क्या हुआ। अरे गलवान तो एक ऐसी कीर्ति गाथा है, हिंदुस्तान के जाबाज सिपाहियों, सेना के, उसकी वीर गाथा का एक ऐसा चरम बिंदु है कि जहां 40-45 हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों ने 400 चाइनीज आर्मी वालों को खुले हाथ बिना किसी हथियार के 45 लोगों को मार के खत्म कर दिया, 600 चाइनीज आर्मी को खदेड़ दिया, और उस दौरान 20 के आसपास खुद इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इतना बड़ा काम आप मजाक उड़ा रहे हो। तो जिन लोगों ने जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, आपने उसका मजाक उड़ाया ही, लेकिन आपने साथ में ये भी कह दिया आर्मी कमांडर को कि इसी तरीके से आप पिट के आओगे क्या, ये तैयारी क्या है। तो ये जो मैं तो कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो सवेरे सवेरे गॉट अ कॉल, तो ये कॉल जरूर पाकिस्तान की तरफ से आया होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सब, ये ऋचा चड्ढा जैसे थर्ड ग्रेड एक्ट्रेसेस, ये टुकड़े टुकड़े गैंग या अर्बन नक्सल के फेसेस हैं, जिनको मैं जो जरा सा भी इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है कि ये सब चापलूसी, कुछ पैसे, कुछ मीडिया में नाम कमाने के चक्कर में ये लोग उसमें इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे सीए का आंदोलन हुआ, सारे लोग जान रहे हैं कि सीए का आंदोलन ये पाकिस्तान प्रायोजित था, शाहीन बाग में चल रहा था, मुंबई में भी हुआ। मुंबई में कौन पहुंचा था? ये ऋचा चड्ढा पहुंची थी। क्यों पहुंची थी? क्यों पहुंची थी? मैं कहीं पर्सनल होना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि सीए की बात हुई है इसलिए इसमें कहना ज़रूरी है कि ऋचा चड्ढा का हस्बैंड एक मुस्लिम है, और इस वजह से आप अनर्गल पोजीशन आप ले लें, प्रो पाकिस्तानी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये पता नहीं मीडिया वाले बता क्यों नहीं रहे हैं। इन्होंने पीआईएल किया था एक कि भाई ये जो हिंदुस्तान में हिंदुइज्म के ऊपर खतरा है और ये जो हिंदूवादी लोग हैं उनसे ही खतरा है हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को। हालांकि कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये इस तरह का काम, जैसे कोई भी काम अगर होता है, ये राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल इसके समर्थन में, और ये चेली किसकी है? तो ये अनुराग कश्यप जैसे लोगों की चेली। ये लोग तो पैसे लेकर के कोई भी हिट जॉब करने का धंधा करते हैं ये लोग। आपने ये हिम्मत कहाँ से आपको आ गई कि आप इस तरह से हिंदुस्तान की सेना, जवान, शहीदों के खिलाफ आप इस तरह की बातें? वो इसलिए आती हैं क्योंकि ये लोग इस तरह के कारनामों को अंजाम दे देते हैं, सेना, शहीदों का अपमान कर देते हैं, और यहाँ की जो लुंज पुंज तंत्र है, पुलिस है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये इतने लुंज पुंज तरीके से चलता है कि इस तरह की बातें कहने वाले लोग बेधड़क छूट जाते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं। उनको आप इस तरीके से आर्मी का अपमान करने वाले 4 लोगों को पकड़ के 6 महीने के लिए अंदर जेल में डालिए, फिर सारी जो हवाई इनकी जो है वो गायब हो जाएगी। लेकिन ये होता नहीं है, इसलिए इन लोगों का मन बढ़ जाता है, इसलिए ये लोग ये बार बार इस काम को करते। तो अशोक पंडित साहब ने सही काम किया है। जुहू के अंदर जो है पुलिस कंप्लेन की है, शिकायत दर्ज कर दी गई है। अब वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे पुलिस
को बाकायदा इस बात के लिए इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि पकड़ के उनको 3-4 दिन जो है पूछताछ करे, और ये पता करना चाहिए कि इस एक्ट्रेस कि फिल्मों को फिनेंस कौन करता है, क्या अंडरवर्ल्ड से पैसा आता है, क्या पाकिस्तान के साथ इसका रिलेशन है, क्या ये ऐसी क्या बात है कि जब भी कोई एंटी इंडिया काम होता है वहाँ ऋचा चड्ढा जो है नज़र आती है। कई सारे सवाल इनसे पूछे जाने चाहिए ताकि एक ऐसा एग्जाम्पल पेश हो कि फिर ऋचा चड्ढा के बाद किसी भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा वो हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान के शहीदों का अपमान ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपको बता दें कि अब ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऋचा चड्ढा का जो बयान सामने आया था उसको लेकर अब मामला भी दर्ज हो चुका है, जिसके बाद अब ऋचा चड्ढा कहीं से भी बचती नजर नहीं आ रही हैं। न्यूज रूम से कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं कांची बंसल, कैपिटल टीवी।